जय हिंद साथियों। तो साथियों आज हम मैथ में जो आपके कैलकुलेशन से संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में सोल्व करेंगे। और साथियों ये 15 प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और वो क्वेश्चन पेपर है आपका 2 फरवरी 2023 को जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें मैथ में जो 15 प्रश्न कैलकुलेशन से संबंधित पूछे गए थे उनको आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो सभी सारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको ये क्वेश्चंस ये सवाल अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो साथियों ज़्यादा देर ना करते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं अपना 2 फरवरी 2023 के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो ये जो कुछ संख्याएं दे रखी हैं, अगर हम इनको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, बढ़ता हुआ क्रम क्या, पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखेंगे और ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस क्रम में अगर हम इन संख्याओं को लिखें तो तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, देख लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 0.88, 0.88। इससे बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ पर हमारा 8.08 है और 8 के बाद दशमलव के बाद यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8.008। ठीक है, तो 8.008 ये इससे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इससे बड़ी लेकिन बाकी सब में छोटी। तो दो संख्या हमारी लिखी जा चुकी हैं। अब आगे देखते हैं, अगले नंबर पर हमारी संख्या जाती है 8.08, 8.80, 8.808। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे छोटी होगी इन तीनों में वो होगी 8.08, क्योंकि इनके बाद दशमलव में इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, इसे सिर्फ इसमें ही 0 है। तो 8.08। हम चाहें तो आगे की संख्या लिख सकते हैं, लेकिन हमें तीसरा स्थान की देखनी थी, तो तीसरे स्थान पर आ गई हमारी 8.08, जो कि हमारा ऑप्शन है 8.08, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। एक सवाल दे रखा आपको, इसलिए हमें कैलकुलेशन करके बताना है कि इसका मान है क्या। तो इस तरीके के सवालों में हमारा एक मैथ का सिंपल सा फंडा यूज होता है, बोर्ड मास, BODMAS। अब ये बोर्ड मास है क्या, देखो सबसे पहले इस तरीके का अगर हम हमारे कोई सरल करने के लिए क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ जो का होता है का उसको सोल्व करते हैं, जिसकी जगह पर गुणा लिखा जाता है। इसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ को सोल्व करेंगे और फिर घटाएंगे। तो हमारे साथ ब्रैकेट तो कुछ नहीं है, सिर्फ यही साइन है। तो इन्हीं का ध्यान रखते हुए हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर 5 से 35 को डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहले इस सवाल को लिख लेते हैं, 16.5 गुणा, ये 5 है, 16.5 गुणा 3 माइनस 35 भाग 5 माइनस 3 गुणा 13.5। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। 5 से जब इसको 35 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। बाकी को हम सोल्व नहीं करेंगे, इन सभी को ऐसा का ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर 5 सत्ते 35, 7 आ गया। फिर आगे क्या, माइनस का निशान है, 3 गुणा 13.5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग के बाद करेंगे हम गुणा। 3 पंजे 15 का 5 आ गया, दशमलव लगा दिया, हासिल 1 लगा, 3 चंग 18 और 1 हासिल का 19, अब हासिल 1 लगा, 3 1 3 1 हासिल का 4, 49.5 आगे इन दोनों की गुणा, माइनस का निशान लगाएंगे, 7 लिखेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे और इनकी गुणा करेंगे। इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15 का 5, फिर से हासिल 1 लगेगा, 3 3 9 और 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 का 3 और हासिल का 4, यानी कि 40.5 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। 49.5 हमने लिख दिया है यहाँ पर, माइनस ये भी माइनस का, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 40 में 7 जोड़ देंगे तो 47.5 आ जाएगा। ठीक है, और आगे 49.5 में से 47.5 को हम जब माइनस करेंगे तो सिंपल हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, 2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 2 दिया हुआ हमारे ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। 2/5 प्लस 3/4 बराबर है, एक भिन्न दी हुई है और इन भिन्नों को सिंपल हमें ऐड करना है। तो लिख लेते हैं 2/5 प्लस का 3/4। कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 5 चौक 20, इन दोनों गुणा करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ऐसे कर लेंगे, 2 चौक के 8 और 3 पंजे 15, 2 चौक 8 और 3 पंजे 15। ठीक है, 8 प्लस 15 ये हमारा हो गया 23/20। ऑप्शन देख लेते हैं, 23/20 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो
इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 से 23 को भाग देंगे कितनी बार जाएगी, एक बार भाग जाएगी, और बचेगा कितना ऊपर, 3 बचेगा, और ये 20। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया निकल कर 1 सही 3/20, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आज की क्लास का हमारा। ये दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, इसमें 5 के स्थानीय मान तथा एक दूसरी संख्या दे रखी है, इसमें 3 के अंकित मान में हमें अंतर बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले इस संख्या को लिख लेते हैं, 2 5 9 0 3 1। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो स्थानीय मान लिखने के लिए 5 के नीचे 5 लिख लेंगे और पीछे जितने भी अंक हैं इतने 0 लगा देंगे। तो हमारे यहाँ पर कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, 4 इसमें हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारी ये संख्या बनी है। और अंकित मान क्या होता है, अंकित मान वह खुद की संख्या होती है, तो इसमें 3 का अंकित मान भी 3 ही होगा। तो 3 लिख के हम इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ से दाएं जाएगी, 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, और लास्ट में जाकर क्या बचेगा, हमारा 4 बचेगा। तो हमारा आंसर आएगा 4997। 4997 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना है, दोबारा देखते हैं। एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या जो है वो सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। माना जो टोटल वृक्ष थे हमारे उनको हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया, तो आम के वृक्ष कितने हो जाएंगे, तो आम के वृक्ष बराबर x का 1/5, x गुणा 1/5 बराबर x/5। इतने पेड़ आम के हो गए उस बाग में। ठीक है, ये कुल पेड़ दे रखे हैं x। आगे देखेंगे, आधे वृक्ष अशोक के हैं। आधे का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी कि x का 1/2 यानी कि x/2। तो लिख लेंगे अशोक बराबर, अशोक के जो पेड़ हैं, जो वृक्ष है वो है x/2। ठीक है, यहाँ से हमारी 2 संख्या निकल कर आई, ये आम के वृक्ष आ गए और ये किसके आ गए, अशोक के वृक्ष आ गए। आगे क्या दिया हुआ है, शेष नीम के वृक्ष हैं। भाई अब जो बचे हुए वृक्ष हैं वो किस चीज़ के हैं, नीम के हैं। बचे हुए कैसे, तो नीम के वृक्ष के बराबर लिखेंगे कि नीम के वृक्ष बराबर जो बचे हुए हैं, बचे हुए कैसे, कुल वृक्ष कितने थे हमारे, x थे, x में से घटा देंगे, किसके वृक्ष घटा देंगे, x/5, इसके भी घटाएंगे, और प्लस x/2, इन दोनों को जोड़कर x में से घटा देंगे तो नीम के वृक्ष आ जाएंगे। आगे क्या दिया हुआ है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। तो जो हमारे नीम के वृक्ष आए हैं, नीम के वृक्ष जो आए हैं इतने, और ये क्वेश्चन में दे रखा है ये 12 हैं, तो यहाँ पर नीम के वृक्ष 12 लिखकर हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नीम की जगह पर हमने 12 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है, और हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो 12 = में x माइनस इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, त्रिची गुणा समझ लो कि त्रिची गुणा कर लिया हमने, 2x यहाँ पर और 5x यहाँ पर। ठीक, आगे सोल्व करेंगे, 12 = x माइनस 5 और 2x कितने हो गए, 7x/10। अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 12 = इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 आ जाएगा, और इधर क्या जाएगा हमारा 10x। अगर इसके नीचे हम 1 मान लें तो त्रिची गुणा करेंगे 10x जाएगा, इधर 7x का 7x रहेगा। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे, 12 = 10 में 10x में से 7x घटाए तो कितना बचा, 3x, नीचे 10 बचेगा। आगे सोल्व करेंगे इसको, त्रिची गुणा हो जाएगी, 10 इधर जाएगा गुणा में, तो ये हमारा हो जाएगा 3x = 120। 120 कहाँ से आया, 12 की और 10 की गुणा करके। अब 3 से इसको काट देंगे, 120 को 3 चौके 12, 40, यानी कि जो कुल वृक्ष आए हैं हमारे वो कितना आए हैं, 40। ठीक है, लेकिन हमसे कुल वृक्ष नहीं पूछे गए, हमसे पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि तो बाग में आम के कितने वृक्ष हैं। आम के वृक्ष कितने हैं, कुल वृक्ष का, जो कुल वृक्ष थे उनका x/5, मतलब कुल वृक्ष का 1/5। हमारे कुल वृक्ष कितना है, 40, और 40 को 5 से भाग कर देंगे तो हमारे किसके वृक्ष जाएंगे, आम के। भाग करेंगे 5 × 40, तो 8 पेड़ आ गए हैं हमारे आम के। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, तो आम के 8 वृक्ष हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। मतलब जो A ब्रांड है, जो A है उसके एक पैकेट में 5 आते हैं, जो B है उसके एक पैकेट में 6 पेन आते हैं, और जो C है उसके एक पैकेट में 12 आते हैं। अब बोला क्या गया है, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, पैकेट नहीं पेन, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है,
एलसीएम निकालेंगे 5, 6 और 12 का, 5, 6, 12। पहले भाग करेंगे 2 से, 5 का 5 रहेगा, यहाँ पर जाएगा 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। ये एलसीएम निकालने की विधि है। 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 तिया 6। आगे भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 से भाग करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 एकम 3। आगे 5 से भाग करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो 60 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब इस 60 को इन सभी से भाग कर दो। ठीक है, जो पैकेट थे, तो पहले भाग करेंगे हम 60 को। पहले वाले में पैकेट में कितने पेन थे, पहले वाले में थे 5, फिर 6, फिर 12। तो याद रखना है इसको, 5, 6 और 12 इनसे हम भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे, दूसरे में 60 को ही भाग करेंगे किससे, 6 से, और तीसरे में 60 को ही भाग करेंगे 12 से, भाग कर देंगे। ये हो जाएगा 12 बार। 6 से भाग करेंगे 10 बार और 12 से भाग करेंगे 5 बार। तो जो हमें पैकेट खरीदने पड़ेंगे, एक है 12, फिर 12 के बाद फिर कितने पैकेट हैं, 10 हैं, 10 है यहाँ पर, 12, 10 और 5, 12, 10 और 5 पैकेट खरीदने पड़ेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, 12, 10, 5 किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 12, 10, 5 ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो 20 दिन में कितने मिनट होंगे ये हमें निकालना पहले। तो 20 दिन में, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, पहले घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक दिन में घंटे होते हैं 24, 24 से हम इसकी गुणा कर देंगे, 20 गुणा 24 आ जाएगा। गुणा, अब हमने हमारे घंटे बन गए, 24 से गुणा करने पर क्या बन गए, घंटे। हमें बनाने मिनट, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर ये आ गया है। ठीक है, थोड़ी सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। तो 24 दूनी 48, 480 गुणा 60। तो ये हमारे क्या आ गए, मिनट आ गए हैं। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो इन सभी की हमें सेकंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी। पहले 5 घंटे की निकालते हैं। तो 5 घंटे के पहले क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। तो 5 घंटे की अगर हमने 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट बन जाएंगे, फिर 60 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, इतना। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो हम इसी की मल्टीप्लाई कर लेते, तो 6 पंजे 30, ये जाएगा 300 गुणा 60। लेकिन हमारा है 480 गुणा 60, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, 6 की गुणा 60 से करेंगे, सभी की इस तरीके से करेंगे, 60 से करेंगे। तो 6 छंग 36, ये आ जाएगा 360 गुणा 60। अभी भी हमारा ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 480 है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाता है। आगे देखेंगे, आगे दे रखा 7, फिर 7 से करेंगे 7 गुणा 60 गुणा 60। तो 7 छक्के 42, 420 गुणा 60। अभी भी हमारा मेल नहीं खा रहा है, तो ये भी गलत हो जाता है। लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, तो यही हमारा सही होगा, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। तो 8 गुणा 60 गुणा 60 बराबर 8 छंगे 48, 8 छंग 48 का 480 हो गया, और ये हो गया 60। तो अब हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, ये भी 480 गुणा 60 है, ये भी 480 गुणा 60 है। तो दोनों बराबर आ गए। तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 8 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक दुकानदार ने 5.1 किलोग्राम बादाम, 1900 ग्राम किशमिश और लगभग 2.6 किलोग्राम काजुओं को मिला दिया, एक जगह मिला दिया, तथा इस मिश्रण के बराबर उसने 4 दर्जन पैकेट बना लिए। कितने पैकेट बना लिए, इस मिश्रण के बराबर 4 दर्जन पैकेट। तो प्रत्येक पैकेट का भार ग्राम में क्या होगा। जब ग्राम में पूछा गया है तो हम सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, इन सबको मिलाकर जोड़ लेते हैं कि इनका मिक्सचर का वजन कितना बैठा टोटल। ठीक है, तो 5.1 किलोग्राम, 5.1 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 1 3 जीरो लग जाएंगे इसके पीछे, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगी, तो ये हमारा बचेगा लगभग 5100 ग्राम। ठीक है, 5100 ग्राम बचेगा। इसके बाद है 1900 ग्राम, 1900 लिख देंगे, 1900 ग्राम। और इसके बाद है 2.6 किलोग्राम काजू। तो 2.6 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि 1000 से गुणा करेंगे, और दशमलव लगाएंगे एक अंक के बाद, तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, और इतने ग्राम हो गया। सभी को जोड़ देंगे, कुल वजन आ जाएगा हमारा 0, दशमलव के बाद वाले को छोड़ देते हैं, 0 और 0, 9 और 1 10, 6 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 2 8, 1 हासिल का 9, लगभग 9600 ग्राम वजन आ गया टोटल मिक्सर का। ठीक है, अब बनाया क्या उसने, बराबर 4 दर्जन पैकेट बना लिए, 4 दर्जन, एक दर्जन में कितने पैकेट होते हैं, 12। तो लगभग कितने पैकेट बन गए, 48 पैकेट बन गए। ठीक है, 48 पैकेट, टोटल वजन इतना। तो एक पैकेट का वजन कितना आ जाएगा, 48 से इस 96 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो 9600 लिख लेंगे, इसको किससे भाग देंगे, 48 से। तो 48 दूनी
96 यानी कि 200 ग्राम। एक पैकेट का वजन कितना हो गया? 200 ग्राम हो गया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है। एक बाल्टी है 16 लीटर की, पूरे दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है और बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता बतानी है कि मग में कितना दूध आ सकता है। ठीक है, तो आंसर सारे एमएल में दे रखे हैं, मिलीलीटर में, तो इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। 16 लीटर बराबर इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा एमएल आ जाएगा, यानी कि 16000 एमएल में। तो सिंपल 40 बार जग भरा गया तो 40 से इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 चौक के 16, 2 0 ऐसे कैसे लगा देंगे, तो यानी कि 400 ml। तो एक मग में हमारा 400 ml दूध आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों 400 ml दे रखा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो एक 120 मीटर लंबा तार है, मतलब कि इसका जो परिमाप है वो उस तार की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? अगर मान लो इसकी भुजा ए है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो 3a इक्वल टू परिमाप, और परिमाप कितना दे रखा? 120। ठीक है, तो सिंपली 3 से इसको भाग कर देंगे, 120/3, 3 चौक के 12 यानी कि 40। तो 40 सेंटीमीटर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी वर्ग आयत हैं, जो सभी वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग हैं वो सभी आयत होते हैं। आयत की फॉर्मेलिटी क्या होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो। तो बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। तो इसके लिए हम आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग हैं, सभी समांतर चतुर्भुज। देखो वर्ग का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज तो बिना 90 डिग्री के एंगल के भी हो सकता है, ऐसे ही समांतर चतुर्भुज है। तो ये ऑप्शन गलत है। सभी आयत वर्ग हैं, वर्ग का मतलब सभी आयत, जैसे ये आयत बना दे, क्या ये वर्ग है? नहीं, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं, तो फिर से 90 डिग्री वाला आंसर आ जाएगा। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। पिछले क्लास में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक है, 3 और 1/3, 3 और 1/3 ये हो गया 3 + 1/3। इसमें समकोणों की संख्या, एक समकोण में 90 डिग्री होती है, तो 90 से इसको गुणा कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। ये 3 एलसीएम ले लेंगे एक मानकर, तो 3 तिया त्रिज्या गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 + 1 गुणा 90। आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 10/3 गुणा 90। 3 से 90 को काटेंगे, 3 तिया 9 30, और 10 की ओर अगर 30 की गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, 300 डिग्री हमारा सही आंसर होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान ये क्वेश्चन होते हैं हमारे। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पैटर्न दिया हुआ है, निम्न पैटर्न में लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। तो लिख लेते हैं पहले सीरीज को, जो भी दे रखी है, 2, 4, 12, 48, 240। ठीक है, डिफरेंस लिख लेते हैं। 2 का डिफरेंस आया इनमें, इनमें बात करें तो 8 का डिफरेंस है, इनमें बात करें तो हमारा लगभग 48 में से 12 घटाएंगे तो 36 का डिफरेंस है। और इन दोनों की बात करें, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा है लगभग 240 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 192। 192 का हमारा डिफरेंस ये आ रहा है। ठीक है, अब ये डिफरेंस आ रहा है तो आगे कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। देखो इसमें एक सीरीज चल रही है, जैसे क्या 2 दूनी 4 या 2 की गुणा 1 से, 2 की गुणा पहले हमारी 1 से करी, 2 एकम 2 और उसमें 2 ही हमने जोड़ दिया। ठीक है, 2 ही क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। 2 एकम 2 और 2 4, फिर 4 की गुणा कितने से करी है? 2 से। 4 दूनी 8 और 4 12। अब 12 की गुणा कितने से करिए? 3 से। तो 12 तिया 36 और 12 ये वाला खुद जोड़ दिया है 48। अब 48 की गुणा कितने से होगी? 4 से होगी। ठीक है, तो 48 की गुणा हमने 4 से करी और उसमें 48 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 48 की गुणा 4 से करेंगे तो 192 में आ जाएगा, और 192 में अगर हम 48 जोड़ देंगे 240 आ जाएगा।
अब 240 की गुणा कितने से होगी? जी हाँ, 240 की गुणा होगी 5 से। 5 से गुणा कर देंगे, 5 0 0, 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 1200। 1200 आ गया। अब इस 1200 में क्या जोड़ना है? ये 240 और जोड़ना है। तो 1200 में 240 जोड़ेंगे तो हमारे कितना जाएगा? 240, इसके नीचे को लिख के जोड़ देते हैं हम, 0 4 4 और 1, 1440 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई नीचे दी गई है। 18 श्रमिक है और इनकी कमाई दी गई है, तो कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 और 3750 के बीच में है? अब सीधा सीधा गिन लेते हैं इसको, 3500 से ऊपर और 3750 से कम कितने की कमाई है? 3500 नहीं, इनके बीच में पूछा गया है कि कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई इनके बीच में है, ना तो 3500 होनी चाहिए, नहीं 3750 होनी चाहिए। 3500 से ज़्यादा और 3750 से कम, तो गिन लेते हैं। 3720 एक ये मिल गया हमें पहला ही, 3720 ये नहीं होगा। 3640 बिल्कुल सही है, 3640 भी हमारा गिना जाएगा। 3380 नहीं गिना जाएगा क्योंकि 3500 से कम है। यह 3735 एक ये हो जाता है, 2935 कम है। 3630 हो जाएगा, 3630 हो जाएगा। 3790 ज़्यादा हो रहा है 3750 से। 3710 बिल्कुल हो रहा है, ये मिलेगा एक हमें। 3270 3500 से कम है। 3650 बिल्कुल सही है, 3650 मिल गया एक। 3840 ज़्यादा हो रहा है 3700 से। 34 ये भी कम है। 3840 ज़्यादा है, 3850 ज़्यादा है। 3580 बिल्कुल सही है, 3580 हो रहा है, 3500 से ज़्यादा है। 3950 ज़्यादा है। 3520 ये भी सही है, 3520 ठीक है। तो अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, इनको क्या लेते हैं? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे 8 बार आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली गिनकर इसमें क्वेश्चन को हमें करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलता है, एक टेबल का क्वेश्चन आता है आपका, देखते हैं। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री दी गई है कि एक दिन में 1800 रुपये के बिस्कुट की बिक्री हुई है, केक और पेस्ट्री 8000 रुपये की, ब्रेड 2600 रुपये के और ढोकला 900 रुपये का, सॉरी ठीक है। निम्न में कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। देखेंगे एक एक करके। ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। ढोकला की जो बिक्री है, ढोकला की बिक्री कितने की है? 900 की। क्या ये बिस्कुट की बिक्री की आधी है? बिस्कुट कितने का? 1800 का। तो बिल्कुल सही बात है, 900 आधी है, तो पहला सही हो जाता है, लेकिन हमें ढूंढना है गलत वाला। आगे देखेंगे। ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की कुल बिक्री से 100 कम है। ब्रेड की बिक्री कितने की है? 2600 की। ये 100 रुपये कम है, किससे? ढोकला और बिस्कुट, ढोकला और बिस्कुट। तो ढोकला की कितनी है? 900 हमने लिख रखा ऑलरेडी, और बिस्कुट की कितनी? 1800 लिख रखा। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा हमारा? 2700। तो 100 रुपये कम है, बिल्कुल सही बात है, ये भी 100 रुपये कम है, 2600 है, ये 2700 है। आगे देखेंगे। केक और पेस्ट्री की बिक्री, केक और पेस्ट्री कितनी है? 8000 लिख लेंगे यहाँ पर, 8000। केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 रुपये अधिक है, ब्रेड की बिक्री से। तो ब्रेड की बिक्री कितनी है? 2600 रुपये, ब्रेड की है 2600 रुपये। तो पूछ गया क्या 5400 अधिक है? 5400 इसमें से हम घटा कर देख लेते हैं 8000 में से। ये 5400 इसमें को जोड़ देते हैं, ठीक है, 5400 जोड़ देंगे इसमें को, 0 बचेगा, 0 0 0 0 0 0 और 6 और 4 10 का 0, हासिल लगेगा 5 2 7 1 हासिल का 8। बिल्कुल सही बात है, 8000 ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बचता हमारा, तो यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। चलो कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन भी। बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री, किसकी? बिस्कुट और ब्रेड की। बिस्कुट 1800, ब्रेड 2600, कुल बिक्री जोड़ लेते दोनों को। 2600 और 1800 कितने हो जाएंगे? 26 और 18, 8 से 34 और 44 हो जाएंगे, ठीक है, 44 हो जाएगा, हाँ 4400। केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। केक और पेस्ट्री कितने के? 8000 के। तो क्या ये आधी है? नहीं, ये 4400 दे रखा है, 4000 होती तब हमारी आधी होती। तो यही हमारा सही आंसर नहीं है, यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे 2 फरवरी 2023 को जो आपको क्वेश्चन पेपर हुआ था मैथ का, उसके कैलकुलेशन से संबंधित 15 प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।